नमस्कार, स्वागत है आपका। बाहर समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। शुरुआत कर रहे हैं उस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देहरादून में मिला है ओमिक्रॉन का पहला पॉजिटिव केस। 23 साल की युवती ओमिक्रॉन से संक्रमित पाई गई है। 8 दिसंबर को स्कॉटलैंड से भारत ये युवती आई थी। दिल्ली एयरपोर्ट पर जांच में नेगेटिव मिली थी ये युवती। फिर अब कोरोना के मामले भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब तक 4 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। प्रदेश में कोरोना को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात ये कि ओमिक्रॉन के मामले पूरे देश में अगर जोड़ दिया जाए तो लगभग 200 का आंकड़ा ये पार करते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसे में देहरादून में पहला ओमिक्रॉन का मामला सामने आया है, जिसमें 23 साल की एक युवती जो कि स्कॉटलैंड से भारत आई थी, उसमें ये संक्रमण पाया गया है। ओमिक्रॉन के लक्षण उसमें पाए गए हैं। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में जवाहर नवोदय विद्यालय के 4 छात्राओं की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव आई तीनों छात्राओं को होम आइसोलेट किया गया है, जबकि एक छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संक्रमित छात्रा एसिम्प्टोमेटिक है। छात्रा के कोरोना संक्रमित होने के बाद जिले के स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। सीएमओ ने नवोदय विद्यालय पहुंचकर हालात का जायजा लिया। साथ ही प्रधानाचार्य को दिशा निर्देश भी दिए हैं। विद्यालय के पूरे स्टाफ का RT-PCR टेस्ट कराने के लिए भी कहा गया है। वैसे तो एक ही बच्ची पॉजिटिव आई है। बाकी जो 3 इन स्कूल के बच्चे थे वो घर पे ही रह रहे थे, छुट्टी पे गए थे। तो स्कूल ज्वाइन करने से पहले इनको RT-PCR मैंडेटरी है। इनकी सैम्पलिंग हमने पहले भी शुरू करवा दी थी। 300 सैंपल जा चुके हैं 2 दिन में, और आज भी बच्चे अभी तक शायद 150-200 सैंपल वो लोग ले चुके हैं। मैंने अभी यहाँ स्कूल का निरीक्षण करा। ओमिक्रॉन को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट दिखाई दे रही है। पीएम मोदी ने एक हाई लेवल बैठक बुलाई है। बैठक में हालात पर समीक्षा ली जाएगी और जो मौजूदा हालात है उस पर बातचीत भी की जाएगी। देश में ओमिक्रॉन के 200 के पार मामले अब तक सामने आ चुके हैं और ऐसे में एक हाई लेवल बैठक आज होने जा रही है। ओमिक्रॉन को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट दिखाई दे रही है। कल भी हमने देखा था कि तमाम राज्यों को दिशा निर्देश एडवाइजरी केंद्र सरकार के द्वारा जारी की गई थी, जहां पर बहुत सी जगहों पर जो सोशल गैदरिंग है उस पर रोक लगाने की बात की गई थी। साथ ही साथ नाइट कर्फ्यू का जिक्र भी उसमें किया गया था। साथ ही ये कहा गया था कि जो लोग कोरोना का पालन नहीं करते, दरअसल जो लोग मास्क के बिना दिखाई देते हैं, जो अपने कुछ गतिविधियों के जरिए औरों को भी संक्रमित कर सकते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर नकेल कसी जाए, सख्ती ऐसे लोगों के साथ बरती जाए। ये भी निर्देशित केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था, कहा गया था। और आज एक और बड़ी बैठक यहां पर होने जा रही है। 200 से ज्यादा मामले उस वक्त देश में ओमिक्रॉन के मौजूद हैं और देहरादून में पहला ओमिक्रॉन का केस भी दर्ज किया गया है। वो खबर भी हमने आपको दिखाई। और ऐसे में ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके साथ साथ बढ़ रही है स्वास्थ्य महकमे की बेचैनी। और हरीश रावत के ट्वीट से कांग्रेस में हलचल बढ़ गई है। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस से छोड़ने या फिर राजनीति से संन्यास लेने के सवाल को हरीश रावत टाल गए, लेकिन उनके ट्वीट ने बहुत सारे सवाल और विवादों को हवा दे दी है। हरीश रावत ने बुधवार सुबह सोशल मीडिया पर बयान बम ऐसा फोड़ा कि देहरादून से दिल्ली तक कांग्रेस खेमे में हलचल तेज हो गई। गुपचुप तरीके से ही सही, लीडरान ये कहने लगे कि क्या जिस तोप का मुंह अभी तक बीजेपी की धामी सरकार की तरफ था, वो 24 अकबर रोड दिल्ली की तरफ घूम चुका है। इस ट्वीट से हरीश रावत और पार्टी के बीच तल्खी खुलकर सामने आ गई है। ट्वीट में उन्होंने लिखा, है ना अजीब सी बात, चुनाव रूपी समुद्र को तैरना है। सहयोग के लिए संगठन का ढांचा अधिकांश जगहों पर सहयोग का हाथ आगे बढ़ाने के बजाय या तो मुंह फेर कर खड़ा हो जा रहा है या नकारात्मक भूमिका निभा रहा है। एक और ट्वीट में कांग्रेसी दिग्गज रावत ने पार्टी के अंदर खींचतान का इशारा करते हुए लिखा है, फिर चुपके से मन के एक कोने से आवाज उठ रही है, न दैन्य न पलायनम, बड़ी उपापोह की स्थिति में हूं, नया वर्ष शायद रास्ता दिखा दे। अगले ट्वीट में उन्होंने पार्टी आलाकमान पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कुछ ऐसा लिखा जिससे उनके राजनीति से संन्यास को लेकर भी अटकलें शुरू हो गईं। उन्होंने लिखा, जिस समुद्र में तैरना है,
जिनके आदेश पर तैरना है, उनके नुमाइंदे मेरे हाथ पांव बांध रहे हैं। मन में बहुत बार विचार आ रहा है कि हरीश रावत अब बहुत हो गया, बहुत तैर लिए, अब विश्राम का समय है। सर आपने ट्वीट क्यों लिखा सर? सर दो शब्द बोल दीजिए सर। समय आएगा तो आपको बताएंगे ना, आपको शेयर नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? लेकिन सर आपको क्या लगता है ऐसी मजबूरी क्यों आनी पड़ी सर? जब आपको शेयर नहीं करेंगे तो किसको शेयर करेंगे? आपको बुलाएंगे, आपसे शेयर करेंगे। आप इस समय आनंद लीजिए। उनके ट्वीट से ये कयास लगाए जाने लगे कि नए साल में रावत कोई बड़ा सियासी कदम उठा सकते हैं। इस पूरे मामले में सुरेंद्र अग्रवाल, जो कि हरीश रावत के सलाहकार हैं, उनको सुनिए। हरीश रावत है, परंतु कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि कोई ताकत भाजपा के इशारे पर खेल रही है और उत्तराखंड के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हुए कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो आम कार्यकर्ता है उसका हाथ मानना चाहती है कि देवेंद्र यादव जी प्रभारी हैं हमारे, और प्रभारी का मतलब होता है पंचायती प्रमुख होना। और यदि कोई पंचायती प्रमुख सीधे सीधे कहीं पार्टी बनता हुआ दिखता है, कहीं कार्यकर्ताओं के हाथों को रोकने का काम करता है, कांग्रेस की वापसी में बाधा उत्पन्न करने का काम करता है, तो मैं समझता हूं हाईकमान को इसका संज्ञान लेना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कांग्रेस पर कटाक्ष किया। 5 साल से यही कह रहे हैं, वैसे तो कांग्रेस का अंदरूनी मामला हमें क्या लेना देना, लेकिन 5 साल से विधानसभा में 11 विधायक है, 10 ग्रुप हैं। विधानसभा के बाहर विपक्ष का जनादेश होता है, जनता की आवाज उठाना वहां नदारद है। 5 साल से एक विपक्ष के तौर पर राज्य के अंदर कांग्रेस की भूमिका नगण्य रही है, केवल लड़ाई रही है, नेतृत्व कौन करेगा, नेता कौन बनेगा, जनता से लेना देना नहीं है। आज जो स्थिति कांग्रेस के बड़े नेता ने कही है, ये स्थिति कांग्रेस के धरातल पर है। जनता के प्रति ना कोई जनता का उनके प्रति विश्वास है, और अब विश्वास होने वाली स्थिति शेष बची भी नहीं है। पंजाब कांग्रेस में बागेश्वर से अभी कांग्रेस उभरी भी नहीं थी कि उत्तराखंड में पार्टी के वरिष्ठ नेता के बगावती तेवर को पार्टी कैसे हैंडल करेगी, ये बड़ा सवाल है। टीम न्यूज़ स्टेट। और हरीश रावत के बयान पर पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने भी निशाना साधा है और कहा है कि कांग्रेस में ये खेमेबाजी हमेशा रही है। दरअसल उनकी तरफ से पोस्ट किया गया है और ये बताया गया कि कांग्रेस में ये पहली मर्तबा नहीं हो रहा है, बल्कि इस तरह की खेमेबाजी, गुटबाजी हमेशा से कांग्रेस के अंदर देखी गई और इस बात में दो राय होनी भी नहीं चाहिए। लगातार हम ये देख रहे हैं कि जब चुनावी माहौल है, तमाम राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से इस चुनाव को जीतने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस, जो कि इस बार सरकार बनाने का दावा पेश करती है, खुद को मजबूत स्थिति में बताती है, वो किस तरह से तोड़फाड़ दिखाई दे रही है, उसमें किस तरह से फूट दिखाई दे रही है, वो साफ आपके सामने तमाम खबरें हैं। और जो पूर्व सीएम की हरीश रावत की ये ट्वीट है, ये जो बातें उन्होंने कही हैं, इससे कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर अभी भी गुटबाजी में कैसे कांग्रेस पड़ सकती है जब चुनाव इतना नजदीक है। ये बाकी कांग्रेस का अंदरूनी मामला है और कांग्रेस कोई आज नहीं तो पहले से बिखरी हुई है, और जिनका अपने आपस में बिखराव है, अपने परिवार को एकजुट नहीं रख सकते, संगठित नहीं रह सकते, तो वो बाहर क्या लड़ेंगे। मुझे लगता नहीं कि आने वाले समय कांग्रेस के लिए चुनाव में जाना आसान होगा। और बड़ी खबर आपको बताएं, सीएम धामी का आज बागेश्वर दौरा रहेगा। कांडा महोत्सव का शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी करने जा रहे हैं। सुबह 11:15 बजे शुभारंभ इसका किया जाएगा। करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात भी सीएम के द्वारा दी जाएंगी। कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा, शिलान्यास किया जाएगा। जनसभा को संबोधित भी सीएम पुष्कर सिंह धामी आज करने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कांडा महोत्सव का शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी के हाथों से आज होने जा रहा है और इसके साथ ही कई बड़ी परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण भी किया जाएगा, शिलान्यास भी किया जाएगा और सुबह 11:15 बजे के लिए वक्त इसका तय किया गया है।
देहरादून के विकासनगर विधानसभा के विधायक मुन्ना सिंह ने संयुक्त चिकित्सालय का भूमि पूजन किया। इस चिकित्सालय की लागत 12 करोड़ 82 लाख रुपए की है। वहीं विधायक ने इस मौके पर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार है, उनका तो इंजन ही स्टार्ट नहीं हो पा रहा। कांग्रेस वाले कहते हैं ना कि डबल इंजन, ये डबल इंजन का ही तो फर्क है। उनका तो इंजन ही नहीं स्टार्ट हो रहा, वो रस्सी से खींचते हैं, इंजन ही नहीं स्टार्ट हो पा रहा। तो उनकी स्पीड और हमारी स्पीड कहाँ मिलेगी भाई। हल्द्वानी के नुमाइश मैदान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को एक विशाल जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं, जिसकी तैयारियों को लेकर प्रशासन जुट गया है। आज डीएम नैनीताल, एसएसपी समेत भाजपा के प्रदेश महामंत्री और अन्य अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान प्रशासन और पुलिस ने सभा स्थल को बारीकी से भी देखा। डीएम धीराज गर्भयाल ने कहा कि प्रधानमंत्री की जनसभा के लिए सभा स्थल पूरी तरीके से मुफीद है। वहीं एसएसपी ने कहा कि सभा स्थल के आसपास सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए जाएंगे। प्रधानमंत्री की जनसभा की तैयारियों में पूरा भाजपा संगठन जुट गया है। सभी मंडल स्तर से जनसभा में लोगों को लाने की तैयारी हो रही है। एमबी इंटर कॉलेज का जो प्रांगण है, जो फील्ड है जहाँ पर और कार्यक्रम भी आयोजित होते आए, तो ये जगह भी फाइनल हुई है अभी। और इसमें सारी क्या क्या सुविधाएं हम लोग को यहाँ पे डेवलप करनी है, क्या क्या अरेंजमेंट्स हम लोग को करने हैं, उसको लेकर हमारी टीम यहाँ पे आ गई। तो कुल मिलाकर जितने लोग यहाँ पे आएंगे उस हिसाब से हम लोग जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से जो व्यवस्थाएं हम लोग को करनी है उसका जायजा ले रहे हैं और उसकी तैयारियों के संबंध में आप लोग आए। भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी की इस जनसभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए अपने लगातार प्रयास हमने प्रारंभ कर दिए। मोदी जी की इस जनसभा में लाखों की संख्या में लोग उनको सुनने के लिए आएंगे, क्योंकि अब ये जनसभा शहर में ही होनी है। तो हल्द्वानी शहर के शहरवासी मोदी जी के स्वागत के लिए उत्सुक हैं और आम जन में मोदी जी के लिए बहुत भारी उत्सुकता है। इसलिए 30 तारीख को अपार जनसमूह मोदी जी को सुनने के लिए आएगा। मोदी संघ उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी दौरा किया। सीएम धामी ने घनसाली विधानसभा क्षेत्र के लिए कई योजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर 3 करोड़ 38 लाख लागत की कुल 7 योजनाओं का लोकार्पण किया, जबकि 74 करोड़ 55 लाख लागत की कुल 21 योजनाओं का शिलान्यास किया गया। लोकार्पण में ग्रामीण निर्माण विभाग की 6 जबकि लघु सिंचाई विभाग की 1 योजना शामिल है। वहीं शिलान्यास में लोक निर्माण विभाग की 15, ग्रामीण निर्माण विभाग की 4 जबकि जल संस्थान व जल निगम की 1-1 योजना शामिल है। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य जब अपना 25वां स्थापना दिवस मनाएगा तब राज्य सभी क्षेत्रों में देश का अग्रणी और आदर्श राज्य होगा। इस मौके पर सीएम धामी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। कांग्रेस और करप्शन ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं और इनके नेता आजकल सत्ता में मिलवाने की वजह से कुंठित होकर घूम रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, तमाम प्रकार की बातें कर रहे हैं। पिछले 4.5 सालों में कहीं दिखाई नहीं दी और वायदे भी कर रहे हैं। केवल और केवल ढकोसला है इनका, ये वादा ये झूठ है। हमारे राज्य की जनता सबसे पहले और हर फैसला हमारा जन भावनाओं के आधार पर लिया जा रहा है। हमारा लक्ष्य है उत्तराखंड स्थापना के जब 25 वर्ष पूरे हो तो हमारा ये राज्य हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ राज्य बने, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। ग्राम प्रधानों का मानदेय बढ़ाने की बात हो, चाहे 30 पंचायत में काम करने वाले हमारे अन्य प्रतिनिधि हो, चाहे हमारी आशा बहनें हो, चाहे हमारी भोजन माताएं हो, चाहे आंगनबाड़ी की बहनें हो, चाहे हमारे उपनल के कर्मचारी हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, हमने हर किसी के बारे में, चाहे हमारे बिजली विभाग के कर्मचारी हो, हमने सभी को रास्ता निकाला है। जितना संभव हो सकता है इन 5 महीनों में हमने कोशिश करी है कि हम सभी के लिए रास्ता निकालें। और समाचार में रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।